नमः शिवाय प्यारे साथियों। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा और अगर आज इस वीडियो को अच्छे से समझोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। अधिकतर हर व्यक्ति अपनी लाइफ में इतना बिजी है, उसे ये नहीं पता कि कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, मिलेगा क्या, जाना कहाँ है, आया कहाँ से हूँ। रोज शाम को, सुबह, दोपहर को, कभी ना कभी 24 घंटे में एक बार जब वो खाली बैठता है तो ये जरूर सोचता है कि आखिर सब कर क्यों रहा हूँ। सब कुछ तो है मेरे पास, दाल रोटी मिल रही है, कपड़े भी हैं पहनने के लिए, रहने के लिए छत भी है, सब कुछ हो जाता है जब, तो व्यक्ति सोचता है कि अब मेरे को क्या करना है। तब इधर उधर की वासनाएं, इधर उधर की चीजें मस्तिष्क को परेशान करने लगती है। खाली बैठा इंसान अब क्या करे। खाली दिमाग शैतान का घर, तो कुछ ना कुछ आएगा दिमाग में, ये कर लूं, वो कर लूं, वीडियो देख लूं, मूवी देख लूं, रील देख लूं, कुछ कर लूं। मगर ये नहीं सोचता कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, किस लिए ये कर रहा हूँ और जिंदगी का मकसद क्या है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, तो सभी कहेंगे खुद को जानना, भगवान को पाना, परमात्मा को पाना। बड़ी बड़ी बातें हैं सभी के पास, मगर किसी को ये नहीं पता कि कैसे करना है। बस ध्यान करने लगते हैं, सिर्फ ध्यान करने लग जाते हैं, वही परमात्मा को पाना है। कोई मंत्र पकड़ लेते हैं, किसी गुरु ने कुछ कह दिया, फटाक से उसको करना चालू कर दिया। कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं, अपने आप से कुछ पूछा नहीं, अपना सोल एजेंडा जाना नहीं। तो यानी कि खुद को क्या करना है, मेरा अपना जन्म किस लिए हुआ है, हु विल गिव यू दिस आंसर। यही सबसे बड़ा आपकी जिंदगी की चाबी है। सबसे बड़ी चाबी हमारी जिंदगी की जो है, वो खुद से पूछना है कि मुझे क्या चाहिए, मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं हूं किस लिए यहाँ पर। इस क्वेश्चन को एक दिन में जो अपने आप से पूछता है और मन से कुछ आया और इमीडिएटली आपने उसके ऊपर कोई एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। किसी ने कहा भैया मैं तो परमात्मा को ही पाना चाहता हूँ, तो मैं कहा चलो भैया ध्यान कर लो, साधना कर लो, श्री विद्या कर लो, कुछ भी कर लो जिससे आपको लगता है, जहां से आपकी अंतरात्मा बोलती है, आपने वो सब करना स्टार्ट कर दिया। 3 साल बीते, साधना करते करते जीवन का कुछ लक्ष्य मिला नहीं, तो फिर सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गया, कर तो कुछ करना तो कुछ और चाहिए था, मैं तो यही चाहता था, मैं तो वो चाहता था, वो सब तो हुआ नहीं। तो फिर अधूरी इच्छा रह गई मन के अंदर। अब अधूरी इच्छा है, बुढ़ापा आ गया है, 70-75 साल की उम्र हो गई है, इच्छा पूरी नहीं हुई है, इच्छा मन को काट रही है, दुख मन को काट रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर साधक जो है वो ना आगे का रहता है ना पीछे का रहता है, वो भटक जाता है। कितने के पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि वो ये भी तक सोच लें कि मेरी लाइफ का गोल है क्या। ये भी समय नहीं है। आज तक 100 में से मैं अगर पूछूं तो 90 लोग ये कहेंगे कि हमने कभी आपसे ये प्रश्न अपने आप से किया ही नहीं कि हमें जिंदगी से चाहिए क्या, एग्जैक्ट गोल ऑफ लाइफ है क्या। बड़े बड़े स्पीकर्स आपने सुने हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु सुने हैं, सदगुरु जैसे इतने बड़े बड़े चैनल्स आपको दिखते हैं, वो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए बोलते हैं या आपको साधना करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं। लाइफ की हर गोल्स के ऊपर हजारों लाखों वीडियोस आपने देख लिए, मगर क्या अभी तक आपको अपनी जिंदगी का सत्य मिला? कितने लोग हैं, आज मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जो आप में से जितने भी लोग अगर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कुंडलिनी जागरण कर लिया, चक्रास ओपन कर लिए, हीलिंग सीख ली, सब कुछ सीख लिया, आउट ऑफ बॉडी कर लिया, फिर भी मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि क्या आपको वो मिला जिसके लिए आपका जन्म हुआ था? क्या आप यहां से ये कह के जा रहे हो कि मैं कंप्लीट हूं, आई एम ओके विद माई लाइफ, मुझे, मेरे पास सब कुछ है, मैंने अपनी जिंदगी को जी लिया अच्छे से, मैं खुश हूं, अगर आज इसी क्षण अगर मुझे मृत्यु आ जाए तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा? कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये भावना है? अगर ऐसी भावना किसी के अंदर स्वाभाविक रूप से है ना, उसने कभी ध्यान भी नहीं किया, योग नहीं किया, कुछ भी साधना नहीं करी, कोई भक्ति नहीं करी, सिर्फ इतनी भावना भी अगर उसके अंदर है कि मैं तृप्त हूं, मैंने अपने जीवन को जी लिया, मेरी जो लाइफ, परमात्मा ने मुझे ये शरीर दिया, मुझे रिश्ते दिए, मुझे दोस्त दिए, मुझे परिवार दिया, जो भी ईश्वर ने मुझे
बाय बर्थ मेरे जन्म के साथ दिया, या मैंने जो यहाँ पर आके कमाए, जो रिश्ते कमाए, जो प्यार कमाया, जो दुश्मनी कमाई, या दगा की, विश्वासघात कमाया, किसी का अभिशाप कमाया, या किसी की दुआएं कमाई, जो भी आपने अपनी आज तक की जिंदगी में कमाया है, उस सब के बाद आप क्या ये कह सकते हो कि आई एम 100% सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, और अब मुझे इसमें और जीने की इच्छा नहीं है, मैंने जो जीना था, मैंने जो पाना था, मैंने जो देखना था, मैंने वो सब देख लिया, मैंने वो सब कर लिया। कितने परसेंट ऐसे लोग हैं? ये स्थिति है योग की परम स्थिति। जब ये स्थिति जब किसी साधक के जीवन में आती है, तभी हम ये कह सकते हैं कि उसको मोक्ष हो गया, यानी उसका मोह का क्षय हो गया। उससे पहले अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी पेंडिंग है, चाहे कुछ भी पेंडिंग है, कोई छोटे से छोटा काम भी होगा, इमीडिएट जैसे मैं ये लाइन बोलूंगा, आपकी आत्मा आपको तुरंत बोलेगी कि हाँ, ये मेरा मिस हो गया, ये मेरा रह गया। हजारों ऐसी चीजें खड़ी हो जाएंगी, मगर उसमें से मैं कहूंगा कि आप सिलेक्ट करो। कुछ चीजें हटा सकते हो जो हटा दो, जिनके बिना काम चल सकता है उनको एक बार निकाल करके साइड रख देते हैं। लास्ट में कोई एक ऐसी चीज चुनो जो सच में आप चाहते हो कि मैं ये करना चाहता था पर ये मैं नहीं कर पाया। वही चीज दोबारा जन्म का कारण बनेगी, वही चीज आपका अगली बार का सोल एजेंडा बनेगी। ये पूरा प्रमाणित है शास्त्रों में। जो इच्छा लेकर के जाओगे जहां आशा तहां बासा, तब तक मत समझना कि आपका मोक्ष घटित हो गया है। यानी कि ये इतना जरूरी है अपने कर्मों को ठीक करना, अपने रिश्तों को बैलेंस करना, अपने वो जो हमें चुकाना है उसको चुका लेना, जो हमें रिसीविंग करनी है उसे रिसीव कर लेना, ये इतना ज्यादा जरूरी है। आप जितनी मर्जी साधना करो, साधना के साथ साथ जब आपके कर्म साधना को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक आपकी साधना फलीभूत नहीं होगी। आपके एक्शंस, आपकी जो दुनिया को जो भी आप दे रहे हो, जो भी आप रेडिएट कर रहे हो अपने अंतर से, वो आपका फल बन के आपको प्राप्त होगा। अगर आप बुरा कर रहे हो तो बुरा विल कम बैक टू यू, अच्छा कर रहे हो तो अच्छा विल कम बैक टू यू। बट दोनों ही चीजों में कुछ ना कुछ आपके पास आना जरूर है। जब तक अंतर की जो एक्चुअल आपकी हृदय की जो स्टेट है वो ये नहीं कहते कि हाँ, मेरा किसी के साथ भी कोई कर्म संयोग है, कर्म संबंध है, वो मेरा पूर्ण हो गया, वो मेरा समाप्त हो गया, तब तक आपका मोक्ष नहीं हुआ। चाहे धरती का कितना भी बड़ा मास्टर, कितना भी बड़ा गुरु आपको कह दे कि मैंने आपको दीक्षा दे दी है, मैं आपको सचखंड ले जाऊंगा, मैं आपको फलानी जगह वैकुंठ पहुंचा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपको नहीं मानना है कि आपका मोक्ष हुआ है। मोक्ष का मतलब है जब आपकी एक भी इच्छा पेंडिंग नहीं है, आपको तब तक अपना कर्म करना है और उस कर्म में आसक्ति रहित होकर के कर्म करना है। यानी आसक्ति को त्यागना है, कर्म को नहीं त्यागना है। अपने सोल एजेंडा पे भागते रहना है, उसके लिए चलते रहना है, उसके लिए कर्म करते रहना है, चाहे ग्रह लाख आपके अपोजिट क्यों ना हो। आपको वो जीना है जिसके लिए आप जीने आए हो, जो आप जीना चाहते हो इस संसार के अंदर, चाहे फिर वो आपके प्रेम संबंध है, चाहे आपके माता पिता के संबंध है, चाहे आपके बच्चों के साथ आपका गिव एंड टेक, कुछ भी किसी के साथ भी क्यों ना चल रहा हो, पूरा रिजॉल्व होना चाहिए आपका कर्मा उस व्यक्ति के साथ। आपका मोक्ष अकेले आप पर डिपेंड नहीं है, आपके समाज के साथ डिपेंड है। आपके जितने रिश्ते आपके साथ जुड़े हुए हैं, हर एक रिश्ता आपको संसार में खींचने के लिए सक्षम है, वो आपको दोबारा से वापस खींच सकता है। यानी अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई दुख है, तो वो दुख आपके भीतर नहीं रहना चाहिए। उसके लिए उसकी साधना आपको करनी ही चाहिए, उसके बिना मोक्ष घटित नहीं होगा। इस वीडियो को आप चाहे 5 बार देख लेना और इसको कहीं अपने इस वीडियो के लिंक को कहीं सेव करके रख लेना और भारत के सबसे बड़े गुरु की साधना कर लेना। 10 साल के बाद फिर ये वीडियो देख लेना, यही बात आपके अंदर दोबारा चल रही होगी जो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। मेरे साधक इतने पूछते रहते हैं, भैया ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, 1000 समस्याएं। मैं उनको, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बच्चे प्री नर्सरी में हैं, तो प्री नर्सरी वालों को तो अभी क्या दिया जा सकता है, उन्हें तो भी यही कहता हूँ कि अभी तो साधना बढ़ाते जाओ। अभी तो मैं सबसे एक चीज जरूर बोलता हूँ कि एटलीस्ट 5000 आवर्स ऑफ श्री विद्या साधना will lead you somewhere, to spirituality. At least 5000 hours, 5000 घंटे
जब आपके ईश्वर के साथ बीत जाएंगे, यानी कि अपने भीतर अपने अनंत के साथ बीत जाएंगे, तब आप परमात्मा का पी जान सकोगे। परमात्मा में जो पी शब्द है, पी फॉर परमात्मा, तो पहला पी आप तब जान पाओगे जब 5000 घंटे आप साधना कर चुके होगे। 5000 घंटे अब देख लो कितने दिन होते हैं। अब आपको एक दिन में कितने घंटे देने हैं, एक हफ्ते में कितने देने हैं, एक जन्म में कितने देने हैं, एक सदी में कितने देने हैं, ये अब आपको चुनना है। यानी कि देयर इज नो वे आउट टू गो आउट ऑफ दिस यूनिवर्स विदाउट गेटिंग इट्स टिकट, विदाउट गेटिंग उसकी जो जो शर्तें हैं उसको पूरा किए बिना कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ये काल का जो है जाल है, ये ऐसा मकड़ जाल है, इससे बाहर निकलना असंभव है। अगर आपने सिर्फ साधना को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया और ध्येय बना करके फिर उसके लिए पूरा जीवन जिया, तब आपको ये उम्मीद जगेगी, जब आपको भीतर से अनुभव होंगे, जब भीतर से ज्ञान आपके अंदर जागृत होगा, सत्य को जब आप अपने ही भीतर उसको आप जब देखोगे, तब आपको ये रियलाइज होगा कि मैं कहीं सही जगह पे जा रहा हूँ। मरने से पहले उसका अनुभव मुझे जब तक नहीं हुआ, यानी कि मैं ये कंप्लीट अस्तित्व हूँ, इसका अनुभव नहीं हुआ तो मोक्ष नहीं होगा। ये अनुभव होने के बाद भी अगर आपके कर्मा इस संसार में किसी के साथ पेंडिंग है, तब तक तो आपके प्राण भी नहीं जाएंगे, चाहे आपको 90 साल तक डेथ बेड पे तड़पना पड़े। मगर जब तक वो कर्मा है, वो डॉक्टर का भी कर्मा है ना, वो पूरा चुका के उसकी दवाइयां जितनी आनी है, उसका जितना बिल देना है, वो आपको देकर ही जाना है। उसके बिना आप नहीं इससे क्विट कर सकते। आप लाख अपने कर्म से भाग लो, नहीं भाग सकते। क्योंकि इसलिए ये साधनाएं जो है, ये हमारा जो वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में जो हम साधनाएं आपको मैं करवाता हूँ, ये साधनाएं भगवान को बुलाने के लिए नहीं है, ये आपकी लिबरेशन के लिए है, ये आपकी मुक्ति के लिए है। जब हम किसी भावना में, जब हमें कोई भावना पकड़ लेती है ना, और इस संसार में सबसे बड़ी भावना पता है क्या है? एक प्रेम और दूसरा द्वेष। ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। हमें किसी भी चीज से या तो प्रेम होता है या फिर घृणा हो जाती है, ठीक है? इन दोनों के मध्य में रहना सबसे कठिन टास्क है, सबसे कठिन टास्क है। मैं कहता हूं प्रेम में ही रह लो, एटलीस्ट प्रेम आपको पूर्णता की ओर लेके जाएगा, मगर घृणा आपको पाताल में लेके जाएगी, धरातल में लेके जाएगी। आप अपने उस कर्म में पूरी तरह से डूब जाओगे, अपने आप ही आप नई 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 उलझनों में उलझते चले जाओगे, मगर भीतर से वो जो आनंद है, जो प्रेम का आनंद है, वो खिलेगा नहीं। प्रेम जब अपनी पूरी पराकाष्ठा पे पहुंचता है, आप किसी भी चीज से, आप एक गली के कुत्ते से भी अगर आप प्रेम करोगे ना, तो आप देखना वो भी आपको प्रेम करने लगेगा। ये इतनी बड़ी साइंस है, क्योंकि आप प्यार से ही आपका निर्माण हुआ है, उस लव एनर्जी से ही आपका निर्माण हुआ है। और आपके जो अपोजिट है वो राक्षस एनर्जी है, वो डेविल है, वो आपके बिल्कुल अपोजिट है। और जब डेविल में जाओगे तो आपका शरीर बीमार होने लगेगा। पहला संकेत यही है आपका। जब आपकी हेल्थ पे आने लगे, आपके शरीर में कोई भी रोग आना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि मेरा कर्म बिगड़ गया, कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ तो ऐसा गलत हो गया है कि जहाँ पे मेरे कर्म गलत हो गए, मैं अस्तित्व से कहीं दूर हुआ। और आप बिलीव करोगे, वो तो इतनी पराशक्ति है, वो तो एक बार द्वार खुलते ही आपके शरीर की सारी ब्लॉकेज खत्म हो जाती है, एक भी रोग आपके अंदर नहीं बचता। जैसे ही आप परमात्मा से, परमात्मा की ऊर्जा से जैसे ही आप कनेक्ट होते हो, इमीडिएटली ऐसी प्यारी एनर्जी भगवान आपके शरीर में डाल देते हैं कि आपको कहीं रोग नहीं आते। रामायण में आपने एक सीन देखा होगा, जब सुग्रीव को अनजाने में, जब राम जब सुग्रीव को पहचान नहीं पाते तो बाली उनको बहुत मारता है। तो फिर जब सुग्रीव आता है तो राम को कहता है, भाई आपने तो मेरे साथ मित्रता में बहुत बड़ा छल कर दिया, आपने तो प्रेम के नाम पे ही तो कलंक लगा दिया, आपने तो मेरे इतने जख्मों का दर्द नहीं आपको दिखाई दिया। मैं इतना दुख में था, मेरे को बाली भीषण तरीके से मार रहा था और आप चुपचाप खड़े होकर देखते रहे। तो राम कुछ नहीं बोलते, राम मुस्कुराते हैं और बस उसके शरीर को स्पर्श कर देते हैं। सिर्फ स्पर्श करते ही उसको एक ऐसी हीलिंग मिलती है कि उसकी पूरी बॉडी का पेन गायब हो जाता है। ये राम का स्पर्श, वो जो रामायण में, ये सब सिंबॉलिक चीजें हैं, ये सब साइंटिफिक चीजें हैं, छुपी हुई चीजें। ये परमात्मा का स्पर्श है। ये जो परमात्मा जब आपको स्पर्श करता है, आपकी जितनी भी शिकायतें परमात्मा से होती हैं
तो परमात्मा उसी वक्त आपको हील कर देते हैं, आपको स्पर्श करते हैं, आपके पूरे अंग अंग में जब परमात्मा खुद प्रवाहित होते हैं, वो राम खुद आ करके आपके भीतर आपके रोम रोम को अपने प्रेम से सहला करके आपका सारा दुख हर लेते हैं। इसलिए उसका नाम हरि कहा गया। हरि का मतलब है जो दुख को हर लेता है। वो जो हीलिंग एनर्जी जो है ईश्वर की, वो इतनी प्यारी और इतनी डिवाइन एनर्जी है। आपको कितना भी संसार से आपको धोखे मिल जाएं, कितना भी हृदय कोई आपका तोड़ दे, कितना भी बुरा कोई आपके साथ कर दे, मगर परमात्मा का जब प्रेम आपको प्राप्त होता है ना, तो वो सबसे बड़ा प्रेम है। वो आपको कभी धोखा नहीं देता, वो आपको कभी चीट नहीं करता। किसी भी चीज से आपको संसार में जब दिल टूटता है, कोई चीज आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, वट एवर आपको कुछ भी, आप कहीं से भी आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली किसी तरह से भी आपको कोई टॉर्चर कर दे, तो उसका वो जो सुग्रीव उस वक्त आप हो, आपको सीधा राम के पास जाना है। और राम कहीं बाहर नहीं है, राम आपके भीतर है। और जिस दिन राम से पूरी तरह कनेक्ट हो जाओगे, हनुमान चालीसा की पहली ही लाइन है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, यानी अपने गुरु के चरणों में लगकर अपने मन को सुधार। अपने मन के फॉल्ट्स को समझ कि मेरा मन ही यहाँ पर कहीं गड़बड़ कर रहा है, मेरा मन ही है जिसने सारी प्रॉब्लम क्रिएट करके रखी हुई है, कुछ भी नहीं है। सारी आसक्ति जो है वो सिर्फ मन की है, माइंड की एक स्टेट है। जो दुख आते हैं वो भी माइंड आपको उसको कहता है कि ये वाकई बहुत बड़ा दुख है। यही माइंड जिस दिन स्वीकार लेता है, अपनी हार मान लेता है, जिस दिन वो अपने ईश्वर के पास चला जाता है, यानी कि एक बच्चा जब अपने भगवान की गोद में जाके बैठता है ना, तो वहां भगवान के पास जाके रो लो। गुरबाणी कहती है कि इंसानों के आगे मत रो, वाहिगुरु के आगे जाके रो ले। तो वाहिगुरु जब प्यार करेगा ना, तो वो जो प्यार है वो सबसे सच्चा प्यार है, वो कभी धोखा नहीं देता। तो वहां उसकी गोद में उससे प्यार करना, ये मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसको भी आप, जिससे भगवान से आप जुड़े हो, चाहे आप मुस्लिम हो, आप अल्लाह को मानते, तो अल्लाह भी तो वही है। मेरे राम और अल्लाह में कोई अंतर नहीं है, मेरे शिव में, अल्लाह में कुछ भी अंतर नहीं। ये चाहे हम हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मार डाले, काट डाले, हम जो मर्जी कर डाले, मगर सत्य सभी जानते हैं। हिंदू को भी पता है कि भगवान एक है, और मुसलमान को भी पता है कि भगवान एक है। सभी जानते हैं कि भगवान तो एक ही है, फिर आपसी लड़ाई है, मैं की, अहंकार की लड़ाई। कल एक मुस्लिम का एक वीडियो फेसबुक पे ट्रेंड कर रहा था, उसने बड़ा प्यारी बात कही, कह रहा इस बकर ईद पर ना हम बकरे की कुर्बानी ना दे, हम बकरी की कुर्बानी दें। कहा बकरी कौन सी? कह रहा बकरी जो हमारे अंदर बैठी है, जो हर समय मैं करती है कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा फला। ये मैं जिस दिन जब छूट जाती है ना, तो एग्जैक्ट उन्होंने ये थ्योरिकली तो उस बात को कह दिया, मगर जब इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहां पर ये लागू नहीं हो पाती, यहाँ पर वो अपना रिजल्ट नहीं दे पा रही होती। क्योंकि ये साधना का विषय है, ये साधना, इसको मन को और इंद्रियों को, अपने विचारों को और अपने कर्मों को, मन, इंद्रियां, विचार और कर्म। मन है जो जनरेटर है, जो सब कुछ पैदा करता है, थॉट को पैदा करता है। और थॉट कहां से आता है? थॉट कौन देता है आपको? कोई बुरा विचार आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? वो प्रवृत्ति आपकी जो बनी है वो कैसे बनी है? आपकी इच्छा से बनी है वो प्रवृत्ति। आपकी जो इच्छा शक्ति है उस वो आपको थॉट को निर्मित कर रही है, आपके विचारों को निर्मित कर रही है। और आपके तो गुरुजी ओवर थिंकिंग हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है। वो नेगेटिव तो प्रारब्ध कर्मों की वजह से आ रहा है, ग्रहों की एनर्जी से आ रहा है। ये सब ग्रह जो है वो ऊर्जाएं हैं, इन ऊर्जाओं को उनका भोजन देना पड़ेगा। अगर उनको उनका भोजन नहीं दोगे तो थिंकिंग चेंज नहीं होगी, थिंकिंग नेगेटिव ही रहने वाली है। मगर भोजन देने के बाद भी कहते भैया उपाय भी कर लिए फिर भी नेगेटिव थिंकिंग है, तो वो प्रारब्ध कर्म है। वो कुंडली का 11वां भाव है, वो 5वां भाव है, जो पूर्व जन्मों के कर्मों में जो लिख दिया ईश्वर ने, वो आपको भुगतना है। फिर एक्सेप्टेंस है उसकी, उसको स्वीकारना ही है। भगवान कह के हार मानना इज द बिगेस्ट विनिंग ऑफ योर लाइफ। भगवान से हार जाना, अपने अहंकार को उसके चरणों में एक बार छोड़ देना, प्रभु ये जीवन तो मैं हार गया, ये जीवन तो मैंने छोड़ दिया, जो है जैसा है ठीक है, बस इसी पे चलूंगा। अब ये बोलते हैं ऊपर ऊपर से, फिर अंदर की हैप्पीनेस स्टेट क्यों नहीं आती? अगर हम इतना बोलते ही हैं कि जो तेरी रजा वो मेरी रजा, बोलते तो रोज हैं, फिर अंदर से एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा? अगर अंदर से एक्सेप्ट नहीं हो रहा तब तक आप नहीं पहुंचे। जब हार अंदर से स्वीकार हो जाए तो फिर उस दुख को स्वीकारना है। पेन हो रहा है कहीं पर, दिल में दर्द है, हार्ट में दर्द है, पैर में दर्द है, शरीर में कोई रोग लग गया है, कोई रिश्ता टूट गया है, कोई अपना छोड़ के चला गया है,
किसी की मृत्यु हो गई है, कुछ भी, कहीं कोई बहुत बड़े समय से किसी काम के लिए मेहनत कर रहे थे, एंड समय पर उसका रिजल्ट आना, 0 रिजल्ट आ गया। कुछ भी, जहां से भी आपको लगता है कि विफल हो गया हूं, इतनी मेहनत करी थी, मेरे भाग्य में ही नहीं था, तो इस बात को अंतर से जब भगवान के आगे बैठ करके जब उसको हार को जब स्वीकार करोगे, यानी कि वो सारी चीजें जब समर्पण कर दोगे, मेरा नहीं है, मैं ये जीवन में, मुझे मेरे भाग्य में है ही नहीं, तो इस बात को स्वीकार लेना, ये एक साधक के लिए है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो विवेक बिंद्रा वगैरह और संदीप महेश्वरी को सुनते हैं, वो जो आपकी वो चीजों को प्रमोट करते हैं जो आपके अंदर है ही नहीं। वो नॉलेज आपको प्रमोट करना जो आपके बॉडी में, आपके माइंड में जिस चीज का ज्ञान ही नहीं है, और आपको कहे कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, ये एक परेशान व्यक्ति को अंदर से इनकरेज करना और उसको सही रास्ता ना दिखाना, उसको उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज ना अवेलेबल कराना, ये बातें मीठी मीठी हमें ऊपर का ज्ञान तो दे सकती है, मगर अब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकती। ब्रह्म ज्ञान तो हार मानने में है, और जिस दिन हम हार मानते हैं वो ब्रह्म ज्ञान मिलता है। संसार का पाना है, संसार के सुख पाने, तो फिर उसके लिए बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हम एस्ट्रोलॉजी में सांसारिक सुखों के लिए भी कार्य करते हैं, और साधना में श्री विद्या जो है वो हमारे उन कर्मों को काटती है, यानी कि जो हमारे भाग्य में भी नहीं लिखा, मृत्यु भी अगर भाग्य में लिखी है तो श्री विद्या इस सक्षम, श्री विद्या उसको भी काट सकती है। और जो आपकी सबसे बड़ी हार होती है वही आपकी सबसे बड़ी जीत में बदल जाती है। ये है श्री विद्या की साधना। यानी जिस चीज से आप कभी सबसे ज्यादा दुखी होते हो ना, तो श्री विद्या की साधना कुछ ऐसा प्रदान करती है, यानी कि आपको अपने ऊपर खुशी होती है कि जो हुआ था बहुत ही अच्छे के लिए हुआ था। ये दिन आपको श्री विद्या की साधना जरूर दिखाती है जीवन के अंदर। ये श्री विद्या की सबसे बड़ी बात है। श्री विद्या आपको ये दिन दिखाती है। अगर आपके साथ कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए, अगर आप श्री विद्या के साधक हो, तो वो ट्रेजेडी आपके भले के लिए होती है। ये श्री विद्या का संकल्प है। माँ ललितांबा जो है वो अपने साधक को ऐसे फूलों की तरह अपने हाथ में रखती है। आप अगर आपको दीक्षा हो गई एक बार भी अगर सिद्ध से आपको दीक्षा हो जाती है, ये समझ लेना आप फूलों की तरह रहोगे। आपको कभी कष्ट नहीं खाने, आपको धक्के नहीं मिलेंगे। ये भगवान का नियम है। ये इस ब्रह्मांड की इतनी बड़ी सच्चाई में आज आपको बता रहा हूं। अगर आपको श्री विद्या की दीक्षा होती है और आपने कुछ दिन सच्चे मन से माँ को अपने भीतर प्राप्त किया है, माँ को अपने भीतर जागृत किया है, माँ से प्रेम किया है, भोलेनाथ से प्रेम किया है, ऐसे फूलों की तरह अपने एक माँ जैसे अपने एक दिन के बच्चे को प्यार करती है ना, माँ ऐसे आपको पूरी जिंदगी रखती है अपने आंचल में। अपने जरा सा भी दुख माँ आपको आने नहीं देगी। ये माँ की कसम है। मेरे दादाजी बोलते थे, जिसने पैदा किया है ना उसने वादा किया है। वो विश्वास जो होता है ना अपने गुरु के प्रति, कि जिसने हमें पैदा किया ना उसने हमें वादा भी किया, वो हमें भूखा नहीं मरने देगा। वो हमारे कोई ना कोई कार्य जो भी हमारे लिए कर रहा है, वो कुछ गॉड का जो प्लान है, जो यूनिवर्स का, वो हम उसको देख नहीं पाते। इस चीज को हमें इस जीवन के अंदर समझना है। और जब हम इस भाव से अपने जीवन में जब हम साधना करते हैं, तो तब जाकर के हमारी लाइफ में वो सब कुछ होने लगता है जिसके लिए हम एक्चुअल में बने। हमें करना क्या है? अपने आप से सच में ये पूछना है कि मैं यहाँ हूँ क्यों, मैं करना क्या चाहता हूँ। आप जब मेरे साथ जब ज्वाइन करते हो ना, तो हमारी डिस्कशन ही यही होती है। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं सभी साधकों से पूछता हूँ, कोई कहता भैया मेरे ये परेशानी है, मैं कहता हूँ भैया तू ये बता कि तूने ये परेशानी रखनी है या छोड़नी है। दैट्स ऑल। कोई भी चीज है, अपने मन में एक चीज सोचो कि ये परेशानी मुझे रखनी है या छोड़नी है। बस इसी का आंसर नहीं मिल पाता है। अब सपोज करो एक व्यक्ति है, वो किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, अब सामने से उसको धोखा मिल जाता है। अब वो परेशान होता है, वो दुखी होता है, क्योंकि वो बड़े दिल से, सच्चे दिल से प्यार करता है, उसको दुख हो रहा है। अब वो भागेगा वशीकरण वाले बाबाओं के पास और फंसेगा और पैसों का भी नुकसान करेगा, मिलना मिलाना कुछ नहीं, क्योंकि ना उसकी साधना उसके पास, ना उसका ज्ञान है उसके पास। जो चीटिंग हो गई, धोखा हो गया तो हो गया। और मैं सबसे पहले मना करता हूं कि ऐसी बेवकूफियां कभी जिंदगी में मत करना, क्योंकि जो ऐसे इंसान होते हैं जो आप लोगों के साथ धोखा करते हैं, दे डजंट डिजर्व्स यू। वो आपको अधिकारी ही नहीं है। वो आपके, जिन्होंने आपको एक बार चीट कर दिया, और वो आपके अधिकारी हैं ही नहीं।
जीवन की परिस्थिति भले ही बदल सकती है, कुछ भी ऐसी घटना बन सकती है, आपको अपनी एनर्जी, अपनी उस दिव्यता को ऐसे लोगों के लिए, मैं बुरे शब्दों का यूज भी नहीं करना चाहता, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। मैं ये चाहता हूं कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो सिर्फ अपने फिजिकल सुख के लिए किसी की बद्दुआएं लेते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी लड़की की बद्दुआ ले लेते हैं, कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसे कितने लड़के होते हैं जो विवाह से पहले उनसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं, फिर बाद में उनसे विवाह नहीं करते। परिस्थिति जीवन की एक अलग बात है, लड़कियां भी ये नहीं सोचती और लड़के भी ये नहीं सोचते। आजकल तो इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है, इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है, उसके बाद कहते हैं कि हम खुश नहीं है, क्योंकि अपने अपने जीवन साथी को चुनते समय ही गलती हो जाती है। जीवन साथी को झूठ बोलकर अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो वो आपको धोखा, वो आपका प्रारब्ध है। तो अगर वो मिल भी गया फिर उसको भी आपको स्वीकार करना है। ये नहीं कहूंगा कि भाई आप इतने ज्यादा ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे कि आप बंदे का पहले ही माइंड पढ़ लोगे कि वो आपको धोखा देगा या आपके साथ अच्छा करेगा, क्योंकि 90% रिश्ते जो है वो झूठ के आधार पे बना रही है दुनिया। क्योंकि अपने आप को जब मिलते हैं तो इतना अच्छा अच्छा दिखाते हैं कि मेरे से अच्छा तो कोई है नहीं, मेरे से ज्यादा कोई दुखी है ही नहीं। और जब रिलेशन बन जाता है फिर उसके बाद फिर प्रॉब्लम शुरू होती है, फिर कहते हैं मेरे हिसाब से ये नहीं चल रहा, मेरे हिसाब से ये नहीं चल रहा। जब डिमांड्स डालना शुरू करते हो, अपना अनकंडीशनल लव जब गायब कर देते हो अपने रिश्ते से, तो वहां से आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। ये प्यार, जब प्रेम जब आप किसी से करते हो तो आपको ये चीज समझनी है कि मैं सामने वाले के लिए क्या कर सकता हूं। मैं उसके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा हूं या मैं उसके लिए अच्छा क्रिएट कर रहा हूं, मैं उसके लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा हूं, मैं उसकी जिंदगी में खुशी का एक साधन बन रहा हूं या मैं उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा हूं, उसको मैं तंग कर रहा हूं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, किसी भी तरीके से। ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स है ना, ये हमें चाहिए। इसकी वजह से पूरी साधना डिस्टर्ब हो जाती है व्यक्ति की। वो दोबारा कर्म बंधन रिश्ते में फिर चलता रहेगा। वो आपने एक बार बदला लिया, फिर वो बेचारा अगर आपको माफ नहीं कर पाया तो फिर वो आपसे इतना भीषण बदला लेने आएगा, आपने कल्पना नहीं की होगी। और उस वक्त आपकी आत्मा तहे दिल से रोएगी कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। ये जो रिश्तों का दुख होता है ना, जैसे आप लोगों को किस तरह का डाइवोर्स हो गया होगा, ये डाइवोर्स क्या है? सारी जिंदगी का पेन है। किसी के साथ आपने इतने साल बिताए और जरा से झगड़े में आपने कोर्ट में जाके बस एक साइन कर दिया। कौन से शास्त्र में लिखा है डाइवोर्स? एक कोर्ट में जाकर के एक साइन लिख दिया आपने कि बस आज से ये मेरा पति नहीं, आज से ये मेरी पत्नी नहीं। अरे पति तो वो है, पत्नी तो वो है जिसको आपकी आत्मा ने स्वीकार किया। जिसको आपकी आत्मा ने स्वीकार नहीं किया, चाहे 1 करोड़ बार अग्नि के फेरे ले लो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। रिश्ता अपने मन से बनाओ, अपने माता पिता से बोलो। जो रिश्ते आपने बनाए हैं, बनाते समय माता पिता फोर्स करते हैं, नहीं तेरी शादी तो इसी से ही कराऊंगा, तेरी शादी तो इसी कराऊंगा। अरे बच्चे का भाग्य है, उसने अपना जीवन साथी चुना है, लेट हिम और हर डिसाइड। जो भी होना है होने दो ना उसके साथ। वो अच्छा करेगा तो अपना खुश रहेगा, कल बुरा होगा तो उसको एक लेसन मिल जाएगा। और अपने बच्चों को ये चीजें सिखानी है हमें कि अपने रिश्तों को चुनने के बाद भी अगर गलती हो जाती है तो गलती के बाद फिर कैसे जीना है। कितने लोग जहर खा लेते हैं, नहर में कूद जाते हैं। मैंने इतने सुसाइड केस देखे जो प्यार में लोगों ने आत्महत्याएं की हुई है, क्योंकि ये इतना बड़ा आघात होता है, व्यक्ति को पूरी दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देता जब हम किसी को अनजाने में इतनी बड़ी पेन दे देते हैं। ये हम समझ नहीं पाते कि सामने वाले इंसान के ऊपर कितना दुख बीता, क्योंकि ये रिश्ता आपने किसी लड़की को छोड़ दिया, उसके हाल पर छोड़ दिया, आपने उसका नंबर बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, जो भी किया। मेरे पास कितने सारे मैसेज आते हैं, भैया मैं क्या करूं, मैं मर जाऊंगी, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। अभी मैंने एक हमारे 20-22 साल की लड़की को ऐसी ही दुखद स्थिति से पूरी तरह से उसको बाहर निकाला। आज सुबह मेरी उससे 1 घंटा बात हुई, बोली भैया मैं इतना खुश हूं, आपने मुझे जीवन दान दिया। वो इतना रोती थी बेचारी, उसकी मदर ने मुझे कॉल किया, भैया मेरी बेटी इतना रोती है कि बस समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। और थोड़े दिन मैंने उसको साधना करवाई और भगवान की कृपा से आज वो कहती है कि अब उस बंदे की औकात नहीं कि मेरी जिंदगी में दोबारा एंट्री दे दूं मैं उसको। ये भावना कैसे जागृत हो गई, जो अभी 2-3 महीने पहले तक बुरी तरह रो रही थी उस इंसान के लिए। ये जो पावर है ना, ये आपकी अपनी अंतर है, ये आपके अंदर ये शक्ति है। मगर होता क्या है, जब हम किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और जब हम पूरा अपना जीवन उसकी गोद में डाल देते हैं, एक तरह से हम सोचते हैं बस यही इंसान मेरे लिए परमात्मा है, और उसको हम परमात्मा समझ के हम उसके प्यार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं एक तरीके से। और फिर जब वहां से हमें चीटिंग मिलती है, धोखा मिलता है, तो फिर हम भगवान को कोसते हैं, अपने कर्मों को कोसते हैं, अपने ग्रहों को कोसते हैं। साधना
और एस्ट्रोलॉजी में अलग नहीं है। एस्ट्रोलॉजी वक्त रहते अगर आप उसका उपाय करते रहोगे तो ऐसी घटनाएं होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मगर फिर भी कई बार प्रारब्ध, सामने वाले के इंसान की किस्मत ही खराब होती है, आपकी किस्मत खराब होती है, कई बार वो कर्म ही इतना भारी होता है कि उससे आपको निकलना ही होता है। तो उस वक्त पे फिर आप क्या करोगे? ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये समझना है कि बार बार जन्म का कारण बनती हैं, बार बार आपको आपकी लाइफ का गोल ही पता नहीं चलता, और ऐसी चीजों को फिर आप अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हो। बस अब तो उस इंसान जो वो मरेगा तब मेरे को शांति मिलेगी, ऐसी ऐसी भावनाएं, ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं, जिससे प्यार किया, जिससे प्रेम किया, उसके लिए। तो ये तो प्यार नहीं है, ये तो प्रेम नहीं है। ऐसे ऐसे मतलब लोग बातें करते हैं तो सुनता हूं ना तो मन बड़ा दुख से भर जाता है। कई बार मेरे साधकों के अनुभव में डाल रहा हूं आजकल यूट्यूब पे, आप देखो कि वो किस स्टेट में थे और आज वो किस स्टेट में है। उनकी बातें खुद बताएंगे आपको, अपने मुख से आपको ये चीजें बताएंगे। कई बार क्या होता है, जब हम थोड़ा सा भी हम अपने अपने आत्मा से जब हम विमुख होने लगते हैं ना, जब हम, तो वहां जब हम अपनी उस अंतर की जो स्टेट है, अपनी बैटरी को जब हम डाउन कर देंगे ना, तो बस वहां पे सब गड़बड़ होना शुरू होगा। अपनी बैटरी को 200% चार्ज रखो। अरे तुम प्यार का सागर हो, हमारे बाबा जी का भजन है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, दुनिया तुम्हारी एक बूंद को तरसे, तुम इतने बड़े प्यार के सागर हो। तुम प्यार की तरह, भिखारियों की तरह लोगों से भीख मत मांगते फिरो, दुनिया तुमसे प्यार करे, कुछ ऐसा बड़ा काम कर जाओ। ये चीजें धरती में लोग, तुम मरोगे तो तुम्हारे पीछे जब रोने वाले 1000 लोग हो, तब तब तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू है। तब संसार में लोगों को दुख होगा कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा था। तो वो चीज है। और जो ईर्ष्यालु लोग हैं ना, जो आपसे जलते हैं, वो कभी भी आपकी अच्छाई से, आपकी अच्छी बातों से उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। वो उनकी प्रवृत्ति परमात्मा ने ऐसी बनाई है, वो किसी ऐसे कर्म दोष से जूझ के आए हैं कि उनके जीवन में वो आनंद, वो ईश्वर का जो जो रहस्य है ना, वो उनको कभी प्राप्त ही नहीं होना है। और ये पहचान होती है इनकी, इन लोगों की पहचान होती है। आप इनको इनकी बातों से पहचान सकते हो, क्योंकि वो, उनकी जो सोल है ना, उनका एजेंडा ही कुछ हो रहा है। उन्होंने बस आपका दुरुपयोग करना है और अपने लिए सेल्फिश हो जाना है। बस वो सिर्फ अपना ही बारे में जब चिंतन करते हैं, वो कभी आपके बारे में नहीं सोच सकते। ये आपको इस सब चीजों को जज करना है, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस को लेकर के आना है अपने हर रिश्ते में। चाहे आपका वो रिश्ता लीगल है, इलीगल है, व्हाट्सएवर, वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, रिश्ते में प्रेम होना चाहिए। चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ बाप बेटा हो, कोई भी क्यों ना हो। आजकल कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को डोमिनेट करते हैं। बच्चे कहते हैं भैया मैं, बस इनका बच्चा ना होता तो अब तक मैं जहर खा लेता, मेरे बाद इनका कोई नहीं है, इनको कौन संभालेगा, मैं ये सोचता हूँ। हमारे पानीपत की बात है, एक मेरा मित्र था, उसके पिताजी ने उसको इतनी बुरी तरह एक दिन मारा पीटा, उसके साथ उसकी कोई था, उसका कोई पर्सनल मैटर, उस रिगार्ड उसने, उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब जो है उसको टॉर्चर कर दिया अपने बेटे को। उसको इतना गुस्सा चढ़ा, बेचारा बस अपनी बाइक उठाई उसने और सीधा नहर में गया, और इतना क्रोध से भर गया, उसे कुछ नहीं दिखा। उसको इतनी इंसल्ट फील हुई कि मेरे पापा ने मुझे इतनी बुरी तरह हर्ट किया, और वो सीधा जाकर के, उसने जाकर के बाइक समेत नहर में डाइव मार दी, और 20-21 साल का लड़का था वो, उसकी डेथ हो गई। अब आप सोचो, वो पिता अपने आप को क्या सारी जिंदगी माफ कर पाएगा कि मैंने क्रोध में अपने बेटे को इतना बुरा भला कह दिया। और अब उसकी जो आत्मा है जिसने शरीर छोड़ा है, वो अपने पिता को बख्शने वाली नहीं है, कहीं वो सोचे, क्योंकि अब वो उसका बेटा नहीं रहा। अब ना उसके पास वो बुद्धि है, ना वो स्मृति है, उसके पास है सिर्फ एंगर, जिसके कारण उसको अपना शरीर त्यागना पड़ा क्रोध में, जिसके कारण वो पानी में तड़प तड़प के मरा, जिसके कारण उसने जीवन भर दुख सहा। तो ये पिता पुत्र की स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, इसी दुनिया में हो रहा है। आप आए दिन न्यूज में देख रहे हो, बाप अपनी बेटी का रेप कर रहा है। ये हमारे देश में होनी चाहिए, विदेशों में होता था, यहाँ भी होना शुरू हो गया सब। तो आप सोचो, ये भारत है क्या हमारा, ये देश बना रहे हैं हम, ये हमारी ये संस्कृति थी क्या, ये हमारी भक्ति है, ये हमारे गली गली में मंदिर मस्जिद है, गली गली में गुरुद्वारे बने, क्या ये सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को? ये बहुत कड़वी जहरीली बातें हैं मेरी। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको पता चलेगा हमने अपनी लाइफ को बना क्या रखा है। ये करने नहीं आए थे हम जो हम कर रहे हैं। हमें अपने भीतर की स्टेट को, अपने पूरे परिवार को, अपने हर एक रिश्ते को गुलाब के फूलों की तरह संभाल के रखना है। चाहे हमें कोई कितनी भी गालियां दे, मैं सक्षम हूं, ऐसे अपने सीने पे हाथ मार के बोलो, मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ करूंगा, मैं अपने रिश्ते के लिए, हर रिश्ते के लिए एफर्ट करूंगा। जो भी व्यक्ति मुझसे जुड़ा है,
मैं उस अपने प्रेम के लिए, अपने उस एफर्ट के लिए, मैं जितना मेरे से संभव होगा, मैं अपने प्राण तक देने तक, मृत्यु तक मैं अपने रिश्ते को, अपने कर्म को निभाऊंगा। तब आपका कर्म उस व्यक्ति के साथ समाप्त हो जाएगा। और अपने इस गोल को हमेशा याद रखना कि मेरा जो प्रथम गोल है वो सभी रिश्ते हैं, जो वो सभी गिव एंड टेक्स है जो मुझे पूर्ण करने हैं। मुझे जो चुकाना है, मुझे जीवन में चुकाना है, दैट्स ऑल। चाहे मुझे उसके लिए अपने दिल का खून क्यों ना बहाना पड़े, अपने 1 करोड़ आंसू क्यों ना बहाना पड़े, आई एम रेडी टू पे द प्राइस। जो मिल रहा है, दुख आ रहा है, इमोशनल पेन हो रही है, उस वक्त के लिए मैं आपको बहुत बड़ी ब्रह्मास्त्र औषधि दे रहा हूं आज। कितना भी दुख आ रहा हो ना, आंख बंद करके अपने हार्ट सेंटर पे ध्यान लगा लो। आंसू आंखों से बह रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, होने दो, एक बार लेट इट हैपन, होने दो। मगर भीख नहीं मांगनी है। अपनी आंखें बंद कर लो, अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान लगाओ, और उस दुश्मन को, उस बुरे व्यक्ति को जिसने आपके साथ कुछ भी गलत किया, उसे अपना प्यार भेजो, उसे और प्यार करो, इतना प्यार दो कि वो आपका कर्म जल्दी से समाप्त हो जाए, जितना जल्दी। क्योंकि वो पेन है आपका, वो भगवान ने आपको उसकी सजा देनी है। जो आपके साथ जो जो बुरा करके गया ना, वो आपका प्रारब्ध कर्म है, वो आपको चुकाना है। यानी कि भगवान ने आपके लिए 10 साल की पेन रखी है, तो 10 साल की पेन को आपको 10 दिन में इतना रो लेना है, इतना ज्यादा रो लेना है कि वो 10 दिन में वो सारी पेन आपकी निकल जाए। ये इतनी पावरफुल मेडिटेशन है। आप इसको जब करोगे, ये हमारी साधना में ये राम राम जपाने का काम नहीं करता हूं मैं आपको उस कर्म से मुक्ति का मार्ग बताता हूं। यानी कि ये जो चीजें हैं, अब जब हमारी प्रैक्टिकल उसमें जब प्रॉपर क्लास में जुड़ोगे, जब उसमें प्रॉपर जब आपकी काउंसलिंग होगी, तो आपको मैं सेल्फ हिप्नोसिस के जरिए आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, भगवान की कृपा रही तो ऐसे निकलोगे आप, ऐसे निकलोगे आप, और आप इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा लेकर के संसार में दोबारा से जाओगे। यानी खुशियां आपके प्रति भगवान आपकी झोली में डालेंगे ही डालेंगे। भगवान का वचन है, ये परमात्मा ने शास्त्रों में लिख दिया। जो भी जितने भी लोग जागृत हुए, जितने भी बुद्ध जागृत हुए, आपको क्या लगता है उनको ये इमोशनल पेन्स नहीं हुए थे क्या? जब बुद्ध अपनी पत्नी और बच्चे को त्याग करके भगवान के लिए जंगल में गए, क्या उनको अपने बच्चे की याद नहीं आती रही होगी? उन्होंने उस याद से फाइट की, उस पेन से उनको अपना 1 दिन का बच्चा कितना याद आता होगा, सोचो। मगर उन्होंने वो सारा मुंह पे विजय हासिल करी। उनको क्या अपनी पत्नी की याद नहीं आती होगी जिनके साथ इतना समय बिताया? क्या बुद्ध इतने बड़े बेवकूफ लगते हैं? क्या उनको अपने माता पिता याद नहीं आए होंगे कि मेरी माँ किस हाल में होगी या मेरा बाप किस हाल में होगा? मगर वो एक महान लक्ष्य के लिए चले थे। जब बुद्ध एक महान लक्ष्य के लिए चले, तो फिर ये सब कुछ उन्होंने एक साइड पे रख करके, इसलिए आज दुनिया उनको बुद्ध के नाम से जानती है। नहीं तो कौन जानता बुद्ध को? कितने लोग जानते हैं बुद्ध को? अगर महावीर, बुद्ध, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो ये सब कुछ त्याग करके जब एक बार ये बड़े बड़े काम ना करते आपके लिए, तो आज हम इनको थैंक्स नहीं कर रहे होते, आज हमारे भीतर की ये स्टेट्स नहीं होती माइंड की। ये उन्हीं का गिफ्ट है, उन्हीं का वो त्याग है, जो आज युगों बाद भी, सालों बाद भी हम उनके लिए कैंडल जलाते हैं, उनके लिए दिया जलाते हैं, उनको याद करते हैं, उनके लिए रोते हैं। जब कोई सिद्ध आपके बीच में होता है, जिसे ज्ञान होता है, उसे पत्थर मारती है दुनिया। ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। ये मैं अपने ओशो सदगुरु से, ओशो से सुनता था मैं ये बात। ओशो जब तक थे तो ओशो की पूरी दबाकर आलोचना होती थी, कोई नहीं सुनता था ओशो को। धीरे धीरे ओशो का जब ज्ञान दुनिया तक पहुंचा ना, तो जब ओशो के चाहने वाले बड़े, जब ओशो से दुनिया को सत्य मिलना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे ऐसी आग लगा दी ओशो ने पूरी दुनिया में कि आज आप देखो, आज ओशो है नहीं, पर उनका ज्ञान जो है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर आग लगा के बैठा हुआ है। और भारत बहुत पिछड़ जाएगा स्पिरिचुअलिटी में। मैं आपको आज बता रहा हूं, मेरे बाहर के इतने कलीग्स हैं, इतने मेरे ओशो सन्यासी मित्र हैं जो फॉरेनर्स हैं, और वो भारत से बहुत आगे निकल चुके हैं अपनी साधना में, बहुत उन्नति कर ली उन्होंने, सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त कर ली। वहां पे हजारों लोगों की वो क्लासेस लेते हैं, उनको ध्यान सिखा रहे हैं, कुंडलिनी योगा सिखा रहे हैं, उनको एक एक पर्सनल थेरेपीज दे रहे हैं उनको। वो लोग जो बाहर से आए, जो पश्चिमी कल्चर से आए, जिनको ABCD का ज्ञान नहीं था, जिनको ये नहीं पता था कि गीता क्या है, अब देखो इस्कॉन में जाके कैसे हरि नाम में झूम रहे हैं। फिर वो ध्यान भी करते हैं, वो 16-16 माला का जाप भी करते हैं, वो सब जो उनसे हो पा रहा है वो बेचारे वो भी कर रहे हैं। गुरु मिल जाते हैं उनको। वृंदावन में बहुत साधु घूमते हैं, वो भेष से नहीं पहचान सकते आप किसी को, कि कौन आपको लाल पीले चोले में मिलेगा और कौन आपको लेदर की जैकेट में मिल जाएगा, आप नहीं पहचान सकोगे। गली गली में साधु पड़े वृंदावन में, गली एक दुकान पे बैठा है, वो इनलाइटेंड व्यक्ति है, आपको पता ही नहीं है वो क्या प्राप्त करके बैठा है, वो चुपचाप बैठा है, किसी को खबर ही नहीं होगी उसकी।
ऐसे ऐसे हमें मिलते हैं वृंदावन में, और 5 मिनट उनके साथ बैठ के उनका ज्ञान सुन लोगे ना, तो 2 बातें ऐसी सुनने को मिलेंगी, ब्रह्म सत्य मिल जाएगा। एक बात, एक रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है, वो आपको आपकी बातें सुन रहा है, उसने एक बात आपको ऐसे कर देनी है कि आप 2-4 साल तक सोचते रहोगे कि वाह क्या बात सुना गया, इतनी बड़ी ज्ञान की बात बोल गया। कहता है भैया रिक्शा मैं थोड़ी चला रहा हूँ, ठाकुर जी चला रहे हैं। एक दिन मैं वृंदावन की बात है, मैं रिक्शे पे ऐसे ही जा रहा था तो बिहारी जी मंदिर के लिए, मैंने कहा भैया सारा दिन इतनी धूप में रिक्शा चलाते हो तो कैसे मतलब सब कुछ मैनेज करते हो? कह रहे भैया ठाकुर जी चला रहे हैं, वही चला रहे हैं, वही चलवा रहे हैं और हम चला रहे हैं, हमने क्या करना है। बस ये बात अगर आप साधक हो ना, तो बस वहीं से क्लिक हो जाएगी आपको कि ठाकुर जी ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो ये भाव जब भीतर जागृत हो जाएगा, कोई मर गया तो ठाकुर जी ले गए भैया उसको, कोई आया तो ठाकुर जी ने दिया है भैया, कोई चला गया ठाकुर जी ले गए भैया। ये भाव सोचना है। कोई दुख आया, कोई काम बना तो भी ठाकुर जी, नहीं बना तो भी ठाकुर जी, बुरे से बुरा हो गया तो भी ठाकुर जी। इतना सा स्मरण आपको वो बता देगा कि जिस चीज के लिए आपका जन्म हुआ था। यानी आप अपने आप से लाख बार भी पूछ लोगे, आपको ये नहीं पता चलेगा व्हाट इज माई गोल ऑफ लाइफ। जब सारे गोल छूट जाते हैं तो उस मोमेंट में आपको पता चलता है, ओ इज इट दिस वाज द गोल ऑफ माई लाइफ। तब आप ये पूछते हो अपने आप से, अरे वाह यही तो जानना था मैंने, ये करने आया था, ये लेने आया था। वो जो एक्साइटमेंट होगा ना आपके अंदर, अरे वाह यार, ऐसी फीलिंग आएगी आपको अंदर से। फिर लगेगा अच्छा बस इतना ही जानना था, ये तो मैं ही था, ये तो मुझे ही, मेरे को मेरा ही मिल गया, ये तो कुछ और मेरे से भिन्न नहीं है, ये तो मेरा ही था, मैं भूल गया था, मैं समझ नहीं पा रहा था इसको। बस इतना ही समझने मात्र के लिए शरीर धारण करती है चेतना और बार 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 दुख पाती है। ये ध्यान में 2-4 घंटे लगा लेने से ईश्वर नहीं मिलेगा। बहुत सारी अपनी जो धागे उलझे हुए ना जीवन के, वो सारे खुल जाने पड़ेंगे। सब धागे जब सुलझेंगे ना, तो उसके लिए आपको यम नियम आसन प्राणायाम योग ध्यान दया धर्म पुण्य सेवा सब कुछ करना पड़ेगा, तब जा करके वो बत्ती जगती है हमारे भीतर। आप क्या सोच रहे, यूं आपके मुंह में आया और आपने कर दिया कुछ नहीं, ये जन्म लगेंगे, जन्मों की यात्रा है। फिर तो भैया 2 साल हो गए, कब होगा मेरा, आप कुछ कर दो कब होगा। अरे भैया 2 साल हो गए, भगवान पे एहसान कर दिया क्या? ये 2 साल हो गए मेरी कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं हुई। ऐसे साधक दिखाता हूं जिनकी 5 दिन में हो गई, उनके प्रारब्ध है भैया, उन्होंने पिछले जन्म में साधना की है, वो एक बार में शक्तिपात में कुंडलिनी जागृत हो गई। वो कहते हैं भैया शांत कर दो इसको, उनकी शांत नहीं होती। शांत क्यों होगी, माँ तो जग गई उनके भीतर। वो तो भोलेनाथ के चरणों में जाके विलीन जब तक नहीं होगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। वही सुपीरियर ब्लिस है, वही सुप्रीम पावर है। और आज का वीडियो बहुत भोले बाबा ने ही कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि वही कर रहे हैं आज का वीडियो। तो ये बहुत बड़ी साइंस है, जन जन तक पहुंचाओ, अपने बच्चों को पहुंचाओ इसको, अपने बच्चों को ये सत्य के ज्ञान सिखाओ आप। फिर आप देखना कभी आपके बच्चे आपके पास रोते हुए नहीं आएंगे कि मम्मा है मेरे को आज दुख हो रहा है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। जब उनको ये परम ज्ञान हो जाएगा ना जीवन का, तो फिर वो आपको बार बार कभी अपने दुख में आकर रोएंगे नहीं आपके सामने। वो अपने आप इतने सक्षम हो जाएंगे। एक 2-4 साल के बच्चे को तो नहीं समझाया जा सकता, मगर थोड़ा बच्चा समझदार हो जाए, जब आपकी भाषा समझने लग जाए, उसको हिंदी इंग्लिश समझ आने लग जाए, तो उस समय से ही बच्चे को सींचना शुरू कर दो। क्योंकि हम सब गलतियों के पुतले हैं, हम ठोकर खा के ही सीखते हैं कुछ भी चीज। इंसान कहीं पर, मेरी भी ऐसी चीजें मेरी लाइफ में भी आई हैं, मैंने भी दुख भोगने के बाद ही, दुख को भुगतने के बाद मैंने उस चीज के पार पाया। और जब पार पाता हूं तो फिर मैं आ जाता हूं आपके पास। अब मेरा फिर अंदर फिर मेरे से रुका नहीं जाता एक दिन भी। फिर मेरे को लगता है कि बस ये, अब मैंने इस वीडियो में क्या करवाया, कोई ध्यान नहीं करवाया, कोई मेडिटेशन म्यूजिक नहीं है, पर ये सबसे बड़ी मेडिटेशन है, एक्चुअल मेडिटेशन है ये। जिस दिन आप इस बोध को अंतर से समझ जाओगे ना, तो उसमें आपको आंख बंद करके बैठने की आवश्यकता नहीं है। ये एक मेंटल स्टेट है आपकी, उसमें आपको अपने आप को पूरा समर्पित करना है। ये अंतर से आएगी। शक्ति तो सोई हुई है आपके अंदर, ऊर्जा ही नहीं है। ऊर्जा को जागृत करने के लिए वो सब करो, मगर ऊर्जा को द्वार तक पहुंचाने के लिए आपको इससे गुजरना पड़ेगा। यही आपकी एक्चुअल टीचिंग है। और ये आपको यहाँ यूट्यूब पे कोई नहीं देगा, क्योंकि पता है ये देने के बाद दुकानदारी बंद हो जाएगी। वो आपको कहेंगे भैया आओ, राम राम जपो, बैठो, शिविर लगाएंगे, 5 दिन का शिविर लगेगा, 25,000 रुपये फीस लगेगी। तो भैया मैं तो एक ही बार लेता हूं, पर फिर उसके बाद बड़ा कुछ दे देता हूं।
तो मुझे भी अपने घर चलाना है भाई, बच्चे पालने हैं, माता पिता है, खर्चे हैं। कल मेरी गाड़ी के 2 टायर फट गए, 25,000 रुपए लग गए, दोनों टायर खराब थे। अब 25,000 रुपए क्या मुझे यूट्यूब थोड़ी भेजेगा भाई, मुझे भी तो काम करना है आप लोगों के लिए, अपने लिए करना है, फैमिली के लिए करना है, सब कुछ चलाना है। उनको मुझे कहता भैया इसको अध्यात्म को बिजनेस बना लिया। अरे भैया किसने बिजनेस नहीं बनाया, तुमने बिजनेस नहीं बनाया क्या? तुम क्या कर रहे हो? तुम यूट्यूब पे ये सब क्यों सीख रहे हो? बिजनेस बनाने के लिए सीख रहे हो तुम अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए कुछ ज्ञान पाने आए हो। और जिस बंदे का बृहस्पति खराब होता है ना, वो कभी ज्ञान के लिए कुछ पे नहीं करना चाहता। ये जो भी व्यक्ति जो सोचता है ना सब कुछ मुझे फ्री मिल जाए, कि तेल भी ना लगे, देसी घी भी ना लगे, और मैं पूड़ियां भी तल के निकाल लूं, है ना, हमारे पंजाबी में कहावत होता है, तेल भी ना लगे और पूड़ियां भी निकल आए। ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनका बृहस्पति बहुत बुरी तरह डैमेज होता है, और जिनका बृहस्पति कुंडली में डैमेज होगा वो कभी ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते। मैं रोज के अगर मेरी एक कुंडली आती है ना, कभी एक आ गई, कभी 2 आ जाती हैं, आप बिलीव करोगे मैं 3-4-5 हजार रुपए रोज किसी अपने से एक्सपर्ट को सुनने के लिए खर्च कर देता हूँ, उससे बात करने के लिए, किसी टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए मैं खर्च कर देता हूँ। क्यों करता हूँ? मुझे कोई भी लगता है ना जो मुझसे सुपरियर है, तो मैं इमीडिएट उसको गुरु धारण कर लेता हूँ। मुझसे कोई भी सुपरियर मुझे दिखाई देता है तो मैं उसको इमीडिएटली अपना भाई, बाप, ज्ञानी, ध्यानी सब कुछ उसको मान के उससे उस टॉपिक पे चर्चा जरूर करता हूँ। एक एक चीज को मैंने 10-10 एस्ट्रोलॉजर्स के साथ स्टडी करके उनके साथ डिस्कस किया कि ये योग ऐसा है तो क्यों है, ये नहीं है तो ये क्यों नहीं है, उसका कारण भी बताओ। मुझे पूरा अंतर घुस के निकालना है उसको, तब जाके कल को कोई मेरे से पूछता भैया क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ, तब मैं उसको बताऊंगा भैया इसलिए नहीं हो रहा है तेरे साथ। तो फिर जब वो सुनते हैं तो कहते हैं भैया कमाल होगी, ये तो सच में यार मैं तो 10 साल से कर रहा था। कोई बंदा 5 साल पहले कोई कार्य करके आया, कुंडली में पता चलता तूने 5 साल पहले ये काम किया था, और 10 साल बाद तू ये करेगा, इस साल ये तू नहीं कर पाएगा, ये लिखा हुआ है। उनको क्या कहूं कि भैया हो ही नहीं सकता, जाओ तुम्हारा बंटा धार हो गया। उनको फिर मैं साधना बताता हूँ कि आप उसके लिए कर्म करो, और नहीं मिला तो फिर उसको प्रारब्ध समझ के एक्सेप्टेंस में, यहाँ जिस हाल में हो अपनी इसी स्टेट में जो आज की परिस्थिति है उसके अंदर भी पूरी तरह ब्लिसफुल कैसे रहे, पूरी तरह भी इन बुद्धा स्टेट में कैसे रहा जाए। यही तो है श्री विद्या साधना। यानी कि आपके पास कुछ भी ना हो तब भी आपके पास पूरा ब्रह्मांड है। यदि ये यूनिवर्स ही आप हो, यूनिवर्स ही आप हो, सब कुछ जब आपके अंदर से ही निकल के बन रहा है, सब पैदा ही आपके अंदर से हो रहा है, जब इस चीज को आप जान लोगे तो फिर बचता क्या है पाने का? फिर पाने का कुछ बचता ही नहीं है वहां पर। वो जो सबसे बड़ा आनंद है, ऑर्गेज़म से बड़ा क्या आनंद है? ऑर्गेज़म से बड़ा कोई आनंद नहीं। पूरी दुनिया ऑर्गेज़म में पागल है। साधना में जाओगे, जब साक्षात्कार होगा तो ऑर्गेज़म की स्टेट में पड़े रहोगे महीनों तक। फिर क्या पाना है उसके बाद? किसी के साथ प्रेम है, कर्म संबंध है, वो संसार में अपनी जगह चलते रहेंगे मेरे भाई। ये छोटे छोटे पार्ट आज इस वीडियो में जो समझा रहा हूं ना, ये आंखें खोल देने के लिए पर्याप्त है। इसको गहराई से समझो, ठीक है? और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, बात में सच में दम लगा हो, तो लाइक जरूर कर दिया करो या डिसलाइक कर दिया करो। मेरे को पता चलेगा कि आपको मेरी बात अच्छी लग रही है या नहीं, और कौन से टॉपिक मुझे आगे कवर करने हैं। ये जो लोगों के प्रश्न होते हैं मैं इस पे तो ले आता हूँ। किसी ने एक ने प्रश्न किया, मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स क्या चाह रहे हैं मुझसे मुझे नहीं पता चलता। मुझे या तो लाइक कर दिया करो या एटलीस्ट डिसलाइक जरूर मार दिया करो कि गुरुजी ये टॉपिक को आगे फॉलो नहीं करो, मुझे पता चल जाएगा मैं इस टॉपिक को फॉलो नहीं करूंगा। या कमेंट कर दो, कमेंट करके बता दो, अरे ओम नमः शिवाय का नाम ही लिख दिया करो इसी बहाने साथ में। यानी कि मुझे पता चले कि आपको क्या चाहिए। आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम कमेंट्स में मत डाला करो। उसके लिए ये 2 मिनट में गया, मैं ना तुमने अपना नंबर डाला है ना कुछ डाला है, मैं तुम्हें कॉल करके बोलूंगा आ जाओ भैया अपनी कुंडली दिखा लो। डू यू थिंक मैं इतना फ्री हूं अपनी लाइफ से? कितने जगह देखता हूँ 5-5 मिनट अपनी जिंदगी के ऐसे ही बर्बाद करते हैं, फ्री के एस्ट्रोलॉजर्स में डालते रहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम कमेंट करते रहते हैं कि वो मुझे कॉल करेगा। और उस एस्ट्रोलॉजर का कभी कॉल आ भी जाए ना, उसको जिंदगी में अपनी कुंडली मत दिखाना, वो सबसे बड़ा मूर्ख एस्ट्रोलॉजर होगा। तो जो अपने टाइम की वैल्यू नहीं कर रहा, वो तुम्हारी जिंदगी की क्या वैल्यू करेगा? एक सेकंड जिस व्यक्ति अगर आपको देगा ना, कोई 1 सेकंड अपनी जिंदगी का, उसको पता होना चाहिए मेरा सेकंड की क्या वैल्यू है इस संसार के अंदर। और आप अपना जब समय किसी को देते हो ना, योर टाइम इज द बिगेस्ट थिंग यू कैन गिव टू समवन एज गिफ्ट। और आप अपना समय किसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, उससे क्या पोटेंशियल है आपका, आपको क्या लगता है उसके अंदर, उसके लिए आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो उसकी जिंदगी में कुछ। आपका प्राइम गोल ये होना चाहिए कि मैं मेरा कोई स्टूडेंट है, मेरे से एक क्वेश्चन करता है,
5 मिनट का आंसर होने को हो सकता है, मैं 2.5 घंटा दे देता हूँ उसको, क्योंकि मेरा अंदर से मेरा चैन ही नहीं आता कि मेरे को जब तक वो बात उसके अंदर पूरी तरह से ना उतर जाए तब तक मुझे चैन नहीं आता। तो ये भावना आती है जब बृहस्पति अच्छा होता है, जब गुरु की पावर अच्छी होती है ना साथ में। तो एक इंटेलिजेंट टीचर वो है जो अपने शिष्य को कभी हार ना मानने दे जिंदगी में, यानी खुद भी ना माने और अपने शिष्य को भी ना हार माने। और जिसका बृहस्पति खराब होगा वो फिर वो कहेगा भैया फ्री में दे दो, फ्री में दे दो। अरे फ्री में देने के लिए भी रिक्वेस्ट की जाती है मेरे भाई कि मेरे पास भैया पैसे नहीं है, मैं परेशानी में हूं, मैं चुका नहीं सकता। लिखते क्या है, तुमने तो धंधा बना रखा है, तुमने तो बिजनेस बना रखा है। अरे हु द हेल आर यू मुझे आप कहो कि मैंने धंधा, मेरा तो है ही बिजनेस भाई, मेरा तो काम है ये, मेरे दिस इज माई प्रोफेशन। मैं यूट्यूब पे यहाँ पे क्या अंडे लेने के लिए बैठा हूँ क्या? यहाँ पर मैं अपने धर्म को दुनिया तक पहुंचा रहा हूँ, उसको मैंने अपना व्यवसाय बनाया ताकि मैं उसको फुल टाइम कर सकूं। व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर रिलीजन, व्हाट यू आर डूइंग फॉर ह्यूमैनिटी। अपने आप से एक बार, ऐसे लोगों को मैं कहूंगा आप अंदर से पूछो अपने आप से, किसी दूसरे की टांग खींचने से बेटर है आप एक बार अपने देखो कि मेरी कुंडली में क्या दोष है, मेरा बृहस्पति कितना खराब है कि मैं ऐसी बातें बोलता हूं, किसी को मिसबिहेव शब्द यूज करता हूं। ये चीजें जब आप समझोगे ना तो ज्ञान प्राप्त करोगे। आज विवेक बिंद्रा का एक 5 मिनट का सेशन की 5,000 रुपए फीस है। किस लिए है भैया? वो एक ही बात ऐसी बता देता है बिजनेसमैन को कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े टाइकून्स उसको हायर करते हैं उसकी बात सुनने के लिए कि मैं ये, मेरे पास 15,000 करोड़ रुपए है, मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूं। डू यू थिंक वो एक लड़का जो कल तक जिसको कोई ज्ञान नहीं था, ही हैव आइडियाज, उसके पास नॉलेज है, लोगों के पास पैसा है, उनको ये नहीं पता उसको लगाना कहाँ है, काम कहाँ करना है। मूर्खों की तरह फिर रहे हैं बड़े बड़े करोड़पति, उनको ये नहीं पता कि कहाँ खर्च करे, जहां बिजनेस खोलते हैं वहां नुकसान हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी को नहीं फॉलो करते ये लोग, क्योंकि इनके स्टार्स इतने इतने हाई हैं पहले से, क्योंकि मिट्टी में भी हाथ डालते हैं तो सोना निकलता है। ये ग्रह है, प्रारब्ध है उनकी, उन्होंने पूर्व जन्मों में इस प्रकार के कर्म किए हैं। दैट वाज द सोल एजेंडा फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ। इस चीज को समझो, वो लेकर के आए हैं अपने संसार के अंदर। चलो अब आज का वीडियो तो खैर ज्यादा लंबा हो गया, और आई होप कि जो हमारा कंक्लूजन है वो इस वीडियो में आपको मिल गया होगा कि यानी हमें वो करना है जो हम करना चाहते हैं, उसको पहले खोज लेना है कि मैं हूं क्यों यहाँ पर, ये पता हो, फिर उसके लिए कर्म करो। ये नहीं है कि बस उठ दिए सुबह उठ के और चल दिए, कुछ भी करना है, खाली बैठा हूं गेम खेल लूं। अरे यार इतनी देर इस समय खराब कर रहे हो, क्या प्राप्त किया उस समय के अंदर? इतना ही सोच लो उस खाली समय में मुझे करना क्या है, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, किस लायक हूं, ये धरती पे आने की मेरी वजह क्या हो सकती है, क्या हो सकती है। खुद से नहीं पता चलो गुरुओं के पास जाओ, मास्टर्स को खोजो, जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनसे पूछो कि क्या वजह हो सकती है, मैं क्यों दुखी हूं, मेरे दुखी होने का कारण क्या है। वो आपको अंतर से उसका रहस्य बताएंगे कि मेरे दुख की ये एग्जैक्ट वजह है। और उस वजह को जिस दिन आप ओवरकम करोगे तो बस फिर वो खत्म आपकी लाइफ से, फिर आपको कभी वो टेंशन नहीं देगी वो चीज। ठीक है, तो जुड़े रहना, लगाओ, मैं भी पूरी शिद्दत के साथ आपके लिए मेहनत करने में जो भी हो सकेगा। मैं सच मानना, मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोगों की क्या उम्र है, मुझे सच में नहीं पता। जब मैं यहाँ पर यूट्यूब पर बैठता हूँ ना, मैं ऐसे सोचता हूँ कि एक 15 साल के बच्चे मुझे सुन रहे हैं। सच में मुझे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी यहाँ पर बैठ के सुनते हैं। मुझे उनकी जब कॉल्स आते हैं, मुझे बोलते हैं भैया आप बहुत अच्छा बताते हो, मजा आता है आपको सुन के, आपकी बातों में सच्चाई है। जब मुझे ऐसा सुनने को मिलता है तो बस मेरे पैसे वसूल हो जाते हैं। मैंने आपको ढूंढा है, आपने मुझे नहीं ढूंढा। जितने मेरे साधक है मैंने ही उनको ढूंढा है। वो खुद कहते हैं कि गुरु जी आप नहीं मिलते तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। और मैं अपने गुरु को यही बात बोलता हूँ, मैं अपने गुरु जी को यही बात बोलता हूँ कि उन्होंने शुक्र है मुझे ढूंढ लिया, जबकि ढूंढता तो मैं ही गया था। मगर वो कहते हमने आपको ढूंढा, सच में उन्होंने ही हमें ढूंढ लिया था, नहीं तो हम तो रुल जानी थी, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जानी थी। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।